जय सद्गुरुदेव। सभी साधकों और देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं और सब भक्तों को नव संवत्सर की भी, नव वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि शास्त्रों में विदित है कि इस बार 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ हो रहा है। चैत्र नवरात्रि अपने आप में शक्ति दिवस माने गए हैं। भगवती की आराधना करने के विशेष दिवस माने गए हैं। यूँ तो वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि। इन चारों का अपने अपने स्थान पर अपने अपने समय में बहुत महत्व है, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि का गृहस्थी व्यक्ति के लिए, संसारिक व्यक्तियों के लिए बहुत महत्व है साधना की दृष्टि से। और इन 9 नवरात्र में हमें भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं और कई प्रकार की बहुत सी प्रॉब्लमें भी हैं। इसलिए हर प्रकार की दुर्गति का नाश करने के लिए भगवती दुर्गा की साधना आराधना नवरात्र में की जाती है। क्योंकि शक्ति के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए शक्ति को अर्जित करने के लिए, भगवती की कृपा को अर्जित करने के लिए इन 9 नवरात्रों में भगवती का मंत्र जाप करना चाहिए। भगवती के 9 रूप हैं। यूँ तो अनंत रूप हैं, लेकिन मुख्य भगवती के 9 रूप हैं जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कूष्मांडायति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी, चाष्टमाम, नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गाय नमः। ये भगवती के 9 रूप हैं जिन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। विशेष साधक इन 9 दुर्गाओं की आराधना विशेष विधि से करते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति भी भगवती की नव दुर्गा की आराधना दुर्गा रूप में कर सकते हैं। भगवती मणिद्वीप निवासिनी है। उन्हीं आदि शक्ति भगवती राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी का ही स्वरूप है श्री भगवती दुर्गा जी। भगवती दुर्गा जी में मुख्य रूप से 3 शक्ति विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी। महाकाली के माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से हमारे कई संकट दूर हो जाते हैं और महालक्ष्मी की कृपा से हमारे दिन में, जीवन में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और महासरस्वती कृपा से हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विद्या का आविर्भाव होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को भगवती की आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारे मानव जीवन में जो भी कष्ट है, पीड़ा है, अभाव है, वो दूर हो सके और हमारा जीवन जो है आनंदमय, सुखमय हो सके। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भी भगवती दुर्गा की आराधना की है। कोई भी ऐसा ऋषि नहीं है, कोई भी ऐसा साधक नहीं है जिसने भगवती की आराधना करके पूर्णता प्राप्त नहीं की है जीवन में। चाहे वो वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, अत्रि हो, कणाद हो, पुलस्त्य हो, गौतम हो, भरद्वाज हो, वशिष्ठ हो और पराशर हो या मार्कंडेय भगवान जी हो। मार्कंडेय जी ने तो बहुत ही कठोर साधना की है भगवती की और उन्होंने मार्कंडेय पुराण की भी रचना की है और दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथ का उन्होंने विश्व कल्याण के लिए निर्माण किया है। इसलिए भगवान मार्कंडेय ऋषि जी ने भगवती की आराधना करके अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो प्राप्त किया ही, लेकिन बहुत ही उच्च पदवी भी प्राप्त की और दुर्जय काल को भी जीत लिया है। इसीलिए हमारे कोई भी ऐसा ऋषि नहीं है जिसने भगवती की आराधना ना की हो। किसी न किसी रूप में हमारे सब ऋषि
उन देवियों के, उन महादेवियों के साधक आराधक रहें, चाहे वो नवदुर्गा जी हों, चाहे 64 योगिनियाँ हों, चाहे 10 महाविद्या हों, चाहे पराविद्या श्री विद्या हों। सभी भगवती के अलग अलग स्वरूप और अवतार हैं जो समय समय पर विश्व कल्याण के लिए हुए हैं। और जितने भी उग्र दैत्य हुए हैं, जिन दैत्यों ने मानव जीवन को त्रस्त कर दिया था, उनके संहार के लिए भगवती जी ने समय समय पर कई अवतार लिए हैं। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो। मार्कंडेय जी कहते हैं कलिचंडी विनायक। भगवान मार्कंडेय जी ने कहा कि कलयुग में शक्ति की साधना और गणेश की साधना त्वरित फल देने वाली है। इसीलिए हर व्यक्ति को, हर साधक को अपने जीवन में यदि ऊंचा उठना है और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार करना है तो उसे शक्ति साधना अवश्य करनी चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और विश्व कल्याण के लिए भी यह भगवती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए इस बार 9 अप्रैल से नव संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्रों का भी शुभारंभ हो रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन के जितने भी कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी, उनको दूर कर अपना जीवन को ऊर्ध्वमुखी करें, अपने जीवन को प्रकाशित करें, भगवती के दिव्य आलोक तेज से तेजस्वी करें, यशस्वी बने, शौर्यवान बने, भक्त बने, प्रेमी बने और विश्व कल्याण पर हमारी दृष्टि रहे, ये ध्यान रखें। क्योंकि ये सारा विश्व भगवती कहती है मेरा ही स्वरूप है, सर्व जगत देवीमयम। ऐसा देवी भागवत महापुराण में भगवती कहती है। चैत्र नवरात्रों में भगवती के जो है नामों का बड़ा महत्व है। दुर्गा सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। चैत्र नवरात्रों में भगवती दुर्गा की सौम्य और शांत सात्विक रूप से साधना करने से अभिष्ट सिद्धि की फल की प्राप्ति होती है। और वह मंत्र भी आपको हम प्रदान करेंगे जिससे हमारा जीवन जो है सुखमय हो सके, भक्तिमय हो सके और हमारी जो कामना है वो भी पूर्ण हो सके। इसीलिए चैत्र नवरात्र में भगवती की कथा सुनने का, श्रवण करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। देवी भागवत महापुराण अद्भुत पुराण है जिसके वक्ता स्वयं भगवान वेद व्यास जी हैं और यह अद्भुत दिव्य ग्रंथ है, भगवती का पूरा वाङ्मय स्वरूप है ये। इसलिए नवरात्रों में भगवती की कथा का भी श्रवण करना चाहिए कि भगवती की क्या महिमा है। जो भगवती का, जो अम्बे का, जो दुर्गा का, शक्ति का साधक होता है वो क्या नहीं कर सकता है। आने वाला ये समय, ये वर्ष कैसा व्यतीत होगा, कई उथल पुथल है, कई भविष्य में बहुत सा उपद्रव हो सकते हैं। इसलिए उन सब उपद्रव शांत रहें, प्रकृति शांत रहें, सभी मनुष्य शांत रहें, प्रेममय रहें, देश विदेश में युद्ध की परिस्थितियां ना बने, उसके लिए भी हम प्रार्थना करें भगवती से, जगदम्बा से कि माँ पूरे विश्व में जो है वो शांति रहे, कृपा रहे आपकी। इसीलिए हम इसकी साधना करें, भगवती की आराधना करें। और यह साधना बहुत ही सरल और सात्विक रूप से आपको बता रहे हैं, क्योंकि भगवती की साधना के कई बड़े बड़े विधान हैं, क्लिष्ट है, कठिन है, असाधारण मनुष्यों से नहीं कर पाते हैं और वंचित रह जाते हैं चैत्र नवरात्रि से। इसलिए आपको सरल सौम्य विधि दी जा रही है, उसे आप करें और उसका आशीर्वाद और लाभ प्राप्त करें। पूर्ण लगन, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम से आप भगवती की आराधना करें, उनका मंत्र जाप करें। सो इसीलिए आप 9 अप्रैल की सुबह प्रातः स्नान ध्यान करके शुद्ध सात्विक रूप से पूजा के स्थान में पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सामने गणेश जी का चित्र, भगवती दुर्गा का चित्र स्थापित करें और पूजा सामग्री के रूप में अपनी थाली में
जो है कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य फल मिष्टान इत्यादि रख लें। बस इतना ही है। और भगवती के चित्र को साफ करके आप भगवती के चरणों में प्रणाम करें और फिर सरल रूप से संकल्प लें कि हे भगवती, मैं यह जाप, अपना नाम लें, अपना गोत्र का उच्चारण करें कि भगवती आपकी कृपा के लिए मैं यह संकल्प ले रहा हूँ, यह जाप कर रहा हूँ, यह साधना कर रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता दें। और ऐसा संकल्प करके जल हाथ से छोड़ लें। और उसके बाद गणेश भगवान जी का पूजन करके, महादेव का भी ध्यान और पूजन करके ओम नमः शिवाय को कह करके प्रणाम करें। और फिर भगवती का जो चित्र है उनको ध्यान करते हुए आप ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसी मंत्र से आप भगवती का पंचोपचार पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं। ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र से पूजा करनी है और इसी मंत्र का जाप करना है। ये सरल और सौम्य और दिव्य मंत्र है, ओम दुर्गाय नमः। और प्रातःकाल ये साधना करनी है। और इसका आप 1 माला या 3 माला मंत्र जाप करेंगे। माला नहीं है तो 10 मिनट तक आप ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप भगवती के सन्मुख श्रद्धापूर्वक करेंगे और सामने घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इसलिए सौम्य साधना है, प्रातःकालीन साधना है और 9 दिन तक ये साधना करें। 9 नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 3 दिन तो अवश्य करें। और कोई जटिल संकल्प नहीं, कोई जटिल विधान नहीं है। सौम्य सरल रूप से आप कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है और भगवती की कृपा प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद संक्षिप्त रूप से भगवती की आरती अवश्य करें। सायंकाल भी आप आरती कर सकते हैं भगवती की 9 दिन तक, लेकिन जाप प्रातःकाल ही होगा और 9 बजे से पूर्व होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको और सब देशवासियों को विश्व मंगल हो उसकी कामना करते हैं, बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम नमो नारायण। जय सद्गुरुदेव।